ॐ ज्ञानाञ्जनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छां कटितटे दुकुलां नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधति सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदब्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसा यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुदेव के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म वैष्णव वृंद के श्री चरणों में प्रमतक होकर उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद चतुर्दशो अध्याय
ब्रह्मस्तुति। न मेढ्यते अभ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपिच्छलसम्मुखाय वन्यस्य कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय अस्यापि देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेशे महितवसितो मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते ज्ञानप्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सद्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः ये प्रायशो जितोऽप्यस्थितिलोक्यां श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो। क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामसौ क्लेशलये वशिष्यते नान्यज्यथा स्थूलतुषावघातिनां पुरेह भूमन् बहवोऽपि योगिनां स्तदर्पितेह निजकर्मलब्धया विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिर्यञ्जो अच्युतं ते गतिं पराम्। आज हम लोग ब्रह्मस्तुति के जो 5वां नंबर श्लोक है उसी को श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी यहाँ स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि पुरेह भूमन् बहवो अपि योगिनः स्तदर्पितेह निजकर्मलब्धया विबुध्य भक्तैव कथोपनीतया प्रपेदिरे अंजो अच्युतं ते गतिं पराम्। कि हे नाथ, हे अच्युत, पूर्व काल में ऐसे बहुत से योगी पुरुष हुए जिन्होंने योग मार्ग का अवलंबन करके आपको प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुए। ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, योग मार्ग का अवलंबन करके आपको प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुए हैं। तब वे लोग क्या करते हैं, बोलते अपने अपने लौकिक जितना भी क्रिया है, वैदिक जितना भी कर्म है, उस सब के सब को आपके चरणों में समर्पित कर दिया और उन समर्पित कर्मों से आपके लीला कथा के श्रवण कीर्तन करने रूपी भक्ति के प्रभाव से उन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त करके अनायास आपके सान्निध्य को प्राप्त कर लिया। देखिए, कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान इस जगत में अपना नित्य सिद्ध विग्रह को प्रकाशित करते हैं। क्यों करते हैं? बोलते उन विग्रहों के द्वारा इस जगत के लोगों को अशेष करुणा करके वे लीला करती है। भगवान का लीला अपने आनंद के लिए नहीं है। किसके लिए है? बोलते जगत के लोगों के
परम कल्याण के लिए। लेकिन भगवान के इन लीला कई बार क्या होता है, लोगों के आंखों में दिखाई देने पर भी वे भगवान के तत्व को नहीं समझ पाते हैं। भगवत तत्व को समझने में वे असमर्थ होते हैं। एक तो वही मूढ़ लोग, साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं और अनेक मधुरात लीला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राक्षस प्रवृत्ति होने के कारण, तमोगुण प्रवृत्ति होने के कारण उनको एक साधारण मनुष्य के माफिक देख रहे हैं और उनसे बैर भाव रख रहे, शत्रुता कर रहे हैं। जैसे द्वापर युग को ले लो, साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं, लेकिन कंस और कंस के जितने भी साथी थे किस भाव में देखते हैं कि हमारे जैसा एक साधारण मनुष्य है, साधारण कर्म करने वाला है, इसलिए उनसे शत्रुता किया। और दूसरा, वृंदावन में भगवान यहाँ इतना ऐश्वर्य युक्त माधुर्य का प्रकाश किया और माधुर्य युक्त ऐश्वर्य का प्रकाश किया, जिसके फलस्वरूप इन ब्रजवासियों का भगवान के प्रति इतना आत्मीयता रहा, इतना प्रेम रहा। उस प्रेम के सम्मुख भगवान के जो भगवत्ता है, भगवत तत्व है, उस सब के सब अंतर्धान हो गया। किसी के मन में नहीं आया कि हमारा जो कन्हैया है वो भगवान है, किसी के मन में नहीं आया। लेकिन भले ही वहाँ प्रेम से, प्रेम के कारण, अत्यधिक आसक्ति के कारण, अत्यधिक चित्त वृत्ति लगाने के कारण अखिल ब्रह्मांड नाय परात्पर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण में उनका आत्मीयता ज्ञान रहा, और यही आत्मीयता ज्ञान ही बल्कि प्रेम के पराकाष्ठा स्वरूप है। और यही भक्ति के कारण, यही प्रेम के कारण भगवान अपने तत्व को छुपा करके नहीं रख सकते हैं, संपूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। बाहरी दृष्टि से देखने में लगता है कि ये तो ग्वारवार है, ये तो गोपियां है, ये कौन सा भगवान के तत्व को जानते हैं। लेकिन जो भगवान के तत्व को जानने वाला, भगवान के नित्य संगी उद्धव जी, वे यहाँ ब्रज में आकर के उन ब्रजवासियों के चरणों में अपने नाक को रगड़ते हैं। जो परम ज्ञानी चतुर्वेद के वक्ता ब्रह्मा जी, वे इस ब्रज में आकर के इन ब्रजवासियों के चरण रज में अपने नाक को रगड़ते हैं, है ना। इसीलिए देखो, भगवान की लीला दृष्टिगोचर होने पर भी कई बार क्या होता है, भगवान के तत्व को समझना बड़ा कठिन होता है। इसलिए भगवान का जो स्वरूप है, उनका रूप है, उनका ऐश्वर्य, माधुर्य, गुण, लीला, विग्रह, जो कुछ भी है, ये सभी के लिए
अनुभव गम्य नहीं है, ये सभी के लिए बोधगम्य नहीं है। केवल मात्र इन ब्रजवासियों जैसा प्रेम जिसके हृदय में है, वहाँ भगवान अपना कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं, सब कुछ प्रकाशित कर देते हैं। लेकिन प्रेम का वैचित्र्य ऐसा है कि वहाँ सब कुछ प्रकाश करने के बावजूद भी प्रेम की आधिक्यता के कारण भगवान का ऐश्वर्य वहाँ ढक जाता है। इसलिए विशेष करके नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है महाराज, ये तो परम दुर्गेय है। वेद के जो वक्ता ब्रह्मा जी, उनको समझ में नहीं आया कि ये कैसे लीला है। एक तो मोह के कारण उन्होंने भगवान के ग्वाल बाल को और बछड़ों को चुराया, और दूसरी ये है कि भगवान की ऐसे परम मनोहारी और गुण रहस्य से युक्त लीलाओं का दर्शन करने का लालसा लेकर के, लोभ लेकर के वे इस प्रकार का अपराध रूपी कार्य किया। लेकिन भगवान के इच्छा से ब्रह्मा जी इस लीला का यहाँ निमित्त बने हुए हैं, लेकिन उनको ही समझ नहीं आ रहा है, उनको ही भगवान के इस लीला को समझने परे है। बोलते ना शास्त्र में कि तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथाः विद्यते अयनायः। श्रुति का वचन है। श्रुति क्या कहती है कि वे अखंड सच्चिदानंदमय प्रभु को बोलते हैं जो जीव जान लिया है वो क्या होता है, अतिमृत्यु मेति, वो संसार सागर से तर जाता है, उसको दोबारा इस मृत्युमय संसार में आना नहीं पड़ता। तमेव विदित्वा, लेकिन उस भगवान को जाने कैसे? क्या सांख्य योग के द्वारा जाना जा सकता है? ना वेद अध्ययन के द्वारा जाना जा सकता है, ना दान के द्वारा, ना व्रत के द्वारा, ना तपस्या के द्वारा जाना जा सकता है। नहीं जाना जा सकता। कैसे जाना जा सकता है? बल्कि भक्त्याहम एकया ग्राह्य, बल्कि केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि भक्तिवश पुरुषः, भगवान भक्ति के वश है, वशीभूत रहते हैं। न अन्य पंथा, बोलते उन भगवान को जानने के लिए दूसरा और कोई पंथा, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। और जो जान लिया भगवान को तत्वतः अतिमृत्यु में थी, वे संसार के बंधन से संपूर्ण रूप से मुक्त होकर के भगवत पाद पद्मों को प्राप्त करता है। इसके अलावा संसार के मुक्त होने का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी वहाँ कह रहे कि अथापिते देव पदाम भुजध्वज, कि हे भगवान आपने कृपा करके आपके ये जो रूप का प्रकट किया है, कौन सा रूप? सच्चिदानंद रूपम, सदचिद आनंदमय जो स्वरूप आपने प्रकट किया है,
और इस रूप में आपने ऐसे मधुराति मधुर अनेकानेक लीलाओं का भी संघटन किया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आपके इस रूप का जो साक्षात दर्शन कर लेता है अथवा आपके इन लीलाओं को जो श्रद्धायुक्त हृदय से श्रवण कर लेता है, बोलते उसके हृदय में भक्ति संचारित हो जाती है। जिस भक्ति के द्वारा आप वशीभूत हो जाते हैं, जिस भक्ति के द्वारा आप पराधीनता को स्वीकार करते हैं, वही भक्ति प्रकट हो जाता है। लेकिन कहते हैं आपके लीलाओं में इतना रहस्य है, बोलते उन रहस्य को समझने का योग्यता किसी में भी नहीं है, उसको नहीं समझा जा सकता है। अनंत देव अनंत काल से अपने अनंत मुखों से भगवान के अनंत लीलाओं का गान कर रहे हैं, लेकिन वे भी बोल रहे हैं कि मैं अगाध इस लीला समुद्र का एक क्षुद्र कण को भी स्पर्श नहीं कर पाया। कौन बोल रहे? अनंत देवी जी। तो भगवान कदी बा कदेचित कहाँ किस प्रकार से क्यों प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं, ये रहस्य को समझा नहीं जा सकता। अगर भगवान की लीला को समझा नहीं जा सकता तो भी भगवान का ये जो रूप है सच्चिदानंदमय रूप, ये भी अनुभव गम्य नहीं हो सकता, ये भी बोधगम्य नहीं हो सकता। और यदि वो ही समझा नहीं जाता तो श्रुति क्यों कह रही है कि तमेव विदित्वा अतिमृत्यु में थी, कि आपको जान लेने से वही संसार सागर से मुक्त हो जाता है। फिर श्रुति ऐसे उपदेश क्यों दे रहा है? जब भगवान के वो स्वरूप का बोधगम्य नहीं हो सकता, भगवान के लीलाओं को समझा नहीं जा सकता, तो फिर श्रुति क्यों कह रही है कि आपको जो जान लेता तत्वतः वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है, और संसार सागर से मुक्त होने का दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु आप तो अजीत हो, आपको कोई नहीं जीत सकता, लेकिन ऐसा भी कोई उपाय है, आप अजीत होने पर भी आपको जीत लिया जा सकता है। कौन सा है वो उपाय? श्रेयः श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो न अथापि ते देव पदाम्भुजद्वय प्रसाद लेशान गृहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिमो न एकम चिरम विचिन्वन। कि हे नाथ, आपके जो प्रियजन है, ऐसे प्रिय भक्तों के मुख से आपके ही लीला कथा को जो अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर के श्रवण करता है, कैसे श्रवण करता? स्थान स्थिता श्रुतिगतांग मनो भी, अपने स्व स्थान में स्थित होकर के, जो जिस प्रकार के वर्ण में है, आश्रम में है, वहाँ स्थित होकर के श्रद्धा युक्त निष्कपट रूप से आपके भक्तों के मुख से आपकी कथा को श्रवण करता है। बोलते वही व्यक्ति इतना समर्थवान है कि वो आपको जीत सकता है, आपको जान सकता है, उसका हक है आपको प्राप्त करने का, आप उससे अपने आप किनारा नहीं कर सकते हो। साधना में
इतना शक्ति नहीं है कि भगवान को दर्शन करा दे, भगवान को प्राप्ति करा दे। कैसे भी साधना ले लो आप, अष्टांग योग ले लो, कर्म योग ले लो, ज्ञान योग ले लो, हैं, विभूति योग ले लो, उन योगों में भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। हाँ, केवल मात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान प्राप्य है। और वो योगों का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब वे योग भक्ति के साथ युक्त होते हैं, चाहे वह कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, संन्यास योग हो, विभूति योग, कोई भी योग क्यों ना हो। यदि वे भक्ति से युक्त है तो वे अपने अपने साधन का फल प्रदान कर सकते हैं। स्वयं प्रदान करने में उनमें कोई सामर्थ्य नहीं है। चलो, जो ज्ञानी है ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान योग के प्रभाव से वो ब्रह्म में लीन हो सकता है, लेकिन भगवान के ये जो रूप है, सच्चिदानंदमय रूप है, नंद नंदनत्व जो स्वरूप है, वो अनुभव नहीं कर सकता। ते लो योगी पुरुष ले लो भाई, योगी तो वो निर्विकल्प समाधि में स्थित रहते हैं। तो उस अवस्था में उस योगी पुरुष ने परमात्मा के जो रूप है उसका साक्षात्कार कर सकता है। परंतु हे प्रभु, आपका ये जो श्याम सुंदर स्वरूप है उसको साक्षात्कार नहीं कर सकता। जो कर्मी है, कर्मयोग के प्रभाव से यदि उसमें आपका कृपा हुआ तो वे अनेक विभूति प्राप्त कर सकता है, ये संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है, इंद्र की पद को प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि ब्रह्म पद को प्राप्त कर सकता है, लेकिन आपको नहीं जान सकता, आपको प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हे भगवान, जो आपके स्वरूप, आपके ऐश्वर्य, इसको अनुभव कर लेता है, उसके लिए जितना भी यम है, नियम है, अनुष्ठान है, तीर्थाभ्रमण है, शास्त्र ज्ञान का अनुशीलन है, उसके लिए अलग से प्रयास करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अपने आप सब कुछ संपन्न हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, और जो भगवान को जान लेता है उसके लिए और कुछ जानना बाकी रह सकता है? सब कुछ जान लेता है वो। तो ऐसे जो भक्तगण हैं उनके मुख से भगवान के नाम, भगवान के रूप, गुण, लीला, इसके विषय में जो लोग श्रवण करते हैं, बोलते भगवान उनके वशीभूत तो हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान का ये एक गुण है, वो प्रेम के अधीनता को स्वीकार करते हैं। वे भक्त वत्सल है, भक्त के वात्सल्यता के सामने वो टिक नहीं पाते हैं, वशीभूत होना ही पड़ता है उनको। इसलिए विशेष रूप से जो व्यक्ति निष्कपट रूप से भगवान के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है, मतलब भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इसको श्रवण करता है, कीर्तन करता है और इसी से ही वो जीवन व्यतीत करता है। मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति जे दृढ़म मत कृतम त्यक्त कर्माणम त्यक्त स्वजन बांधवा। और बताते हैं मद आश्रया कथा मृष्टा शुण्वन्ति कथयन्ति च। मेरे भक्तों के आश्रय में रह करके, मेरे भक्तों के मुख से
मेरे ही बीरजवती कथा श्रवण करना, कीर्तन करना उसका एकमात्र जीवन का आधार स्वरूप बन जाता है। अर्थात इसी में ही उनका जीवन व्यतीत होता है। वास्तव में वे भक्तजन वे धन्य है। अरे जो सभी प्रकार के ज्ञान से अतीत है और जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, ऐसे भगवान का स्वरूप जानने के लिए क्या किसी तीर्थ भ्रमण करने से हो सकता है, या किसी शास्त्र का अध्ययन करने से हो सकता है, या सम यम नियम प्रत्याहार परिग्रह इस अभ्यास करने से हो सकता है? नहीं हो सकता। इसको बंद कर देना दरवाजा। लेकिन कहते हैं भगवान के ये परम माधुर्यमयी लीला कथा को श्रवण कीर्तन करने से वे भगवान बड़े सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। और भक्ति अनुष्ठान करने का जो क्रिया है, देखो कितना सहजता है। बस भगवान के भक्तों के मुख से उनका ही यश के, उनके ही महिमा का गुणगान करते रहो और श्रवण करते रहो। लेकिन इतना सहज अनुष्ठान भक्ति को जो लोग निरादर करके क्या करते हैं, बोलते बड़ा बड़ा साधन करते हैं, हैं? साधन क्या है? वे अपने इंद्रियों को साधते हैं और उन इंद्रियों के द्वारा वो भगवान को साधने के लिए प्रयास करते हैं। अरे जब तुम्हारा इंद्रियां ही प्रकृतिस्थ वस्तु है, इन प्राकृत इंद्रियों के द्वारा उस अप्राकृत भगवान कभी गोचरीभूत हो सकते हैं? असंभव है। प्राकृत इंद्रिय न है अप्राकृत गोचर। अप्राकृत वस्तु को कभी जना नहीं सकता है। लेकिन जिन्होंने इन इंद्रियों के वृत्ति को मोड़ करके कहाँ लगाया? भगवान के सेवा में लगा दिया। हृषिकेन हृषिकेश सेवनम। ऋषिकेश भगवान के सेवा में जो इन इंद्रियों के वृत्ति को लगा दिया, बोलते वही सबसे बड़ा साधन है, वही सबसे सुंदर उत्तम भक्ति है, वही सर्वोत्तम साधन पथ है। इसलिए अन्य दूसरा कोई पथ नहीं है जिस पथ के द्वारा आप उस भगवान को जान सकते हो या प्राप्त कर सकते हो। इसलिए वे मूर्ख लोग जो इस प्रकार सहज पथ का, भक्ति पथ का अनादर करके क्या करते, कष्टकर साधन करने के लिए प्रयास करते हैं। सोचते हैं उसी से भगवान जल्दी मिल जाएंगे, बड़े बड़े जगह अनुष्ठान करेंगे, बड़े बड़े धर्म का सभा करेंगे। नहीं, उन लोगों के हाथ में क्या लगता है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं स्थूल तुषाव घाती नाम। जिस प्रकार थोती भूसी को कुटने से कुछ मिलता नहीं है सिवाय क्लेश के, सिवाय परिश्रम के, इसी प्रकार भगवत भक्ति को छोड़ करके, भगवत सेवन वृत्ति को छोड़ करके आपका अन्य जो साधन है वो केवल कष्टकर ही है, उसमें कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए श्रुति वर्णन करती है कि विज्ञाताम परे केन विजानियात। श्रुति कह रहे अरे मूर्ख, जो भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप है, जो भगवान समस्त जीवों के मन इंद्रिय आदि के नियंता है,
जो भगवान सबके साक्षी है, दौ सुपन्ना समानम सखायाम समानम वृक्षम परिशस्वजति, उसके बाद भी तुम सोचते हो कि अमुक ज्ञान से तुम भगवान को जान लोगे, अमुक साधना से तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे, इसलिए तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। सर्वेषाम एव सिद्धिनाम मूलम तत्चरणांतकम, सभी शास्त्रों के निचोड़ यही है कि श्री भगवान गोविंद के चरण कमलों का भजन ही सभी प्रकार के साधनों का सिद्धि है, और कोई सिद्धि है ही नहीं। लेकिन जिसका भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति नहीं है, वो व्यक्ति कोटि जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तब वो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। करोड़ों जन्म तक कर्म करे, ज्ञान करे, योग करे, कठोर से कठोर साधना करे, यदि भक्ति से रहित होकर के कर रहा है, उसको सिद्धि प्राप्त होने वाला। इसलिए श्रीमद्भागवत हमें सिखाती है कि ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्तमानिना स्त्वयितद्भावात् अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृष्णेर पदम पदम ततः पतन्ति अधो अनादृत युष्मत् अंघ्रयः। कह रहे वहाँ पर कि हे नाथ, हे कमल नयन, जप के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तपस्या साधनों के द्वारा इस संसार की कुछ विभूति प्राप्त हो जाती है, कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, कुछ लौकिक सिद्धि प्राप्ति हो जाती है, जैसे हवा में उड़ना, पानी में चलना है, या कुछ ऐसे कुछ प्रश्न का उत्तर फट करके बोल देना। तो इस प्रकार के कुछ विभूतियाँ प्राप्त होती है, लेकिन ऐसे विभूति प्राप्त करने वाला व्यक्ति मनुष्य को कभी भी संसार सागर से मुक्त नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे लोगों के पास भीड़ बहुत ज़्यादा है आजकल। हाँ? उस व्यक्ति ने महाराज बड़ा सिद्धि प्राप्त किया था। सिद्धि ऐसा कि कोई भी व्यक्ति आ रहा है कुछ प्रश्न पूछने के लिए, उसको प्रश्न पूछने से पहले से उसने उसका प्रश्न को और उसके प्रश्न के उत्तर को लिख करके दिखा देता है। देखो, तुमने यही पूछने आया था ना ठट्टी के। तो दूसरा व्यक्ति सोचता है, यार ये तो बड़ा अच्छा सिद्धि है। तो उसने पीछे पड़ गया कि बाबा मुझे भी सिखा दो, हम भी ऐसा करेंगे। तो उस व्यक्ति ने बोला कि देखो, सीखने में कोई कठिन नहीं है, लेकिन इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बोलते फिर आप कैसे कर रहे हो? बोलते हम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हो? वो बोलता है कि हमने कर्ण पिशाचिनी का आराधना किया है, तंत्र क्रिया किया है, इसलिए हम अपने कानों में टट्टी लगा के रखता है, वहाँ वो कर्ण पिशाचिनी आके बैठ जाती है, इसलिए हम बता देता है। वो कर्ण पिशाचिनी हमको बताता है कि ये वाला पूछने आ रहा है, लिख लिख लिख, हम लिख देता है, और उसका उत्तर भी वो कर्ण पिशाचिनी बोल देता है, लिख लिख लिख, दिखा देता है, देख यही पूछने आया था ना। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा सिद्धि प्राप्त किया है।
लेकिन क्या हुआ? वो व्यक्ति पूछता है, आप तो सबके बारे में जान लेते हो, आप अपने बारे में ही बताओ कि आपका मृत्यु कैसे होगा। तो बोलते हमारा मृत्यु नर्मदा के किनारे ही हो जाएगा, नर्मदा में ही होगा। तो जब उसका मृत्यु का समय आया, वो व्यक्ति भाग भाग के नर्मदा में जल में प्रवेश करने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो कर्ण पिशाचिनी एक दंत सुकरी का रूप लेकर के उसको नर्मदा में प्रवेश करने नहीं दिया। नर्मदा से बाहर ही किनारे ही उसको घसीट करके दूर जाके मार लिया। क्यों? बोलते मेरे से तुमने इतना लाभ लिया और अभी नर्मदा में मर के तुम मुक्ति प्राप्त कर लोगे, मैं कैसे तुमको छोड़ सकता हूँ, इसलिए अपने साथ लेके जाऊंगा। उसको मार करके अपने साथ ले गया, उसको भी पिशाची बना दिया। इसलिए इस प्रकार के कुछ अवान्तर सिद्धि प्राप्त हो सकता है, लेकिन उससे आप ना स्वयं का कल्याण कर सकते हो, ना दूसरे का कल्याण कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों में भक्ति से रहित होने के कारण उसका बुद्धि शुद्ध नहीं रहती है। अविशुद्ध बुद्धयः। कई बार देखना, बहुत साल तक वैष्णव गुरु के चरणों का आश्रय लेकर के भजन साधन किया, लेकिन उसके मन में लालसा हुआ, अरे हम भी कुछ सिद्धि प्राप्त करें, हैं? 30-40 साल तक भगवान का सेवा पूजा भजन साधन किया, लेकिन उसके मन में लोभ हुआ कि कुछ सिद्धि प्राप्त करे, कुछ दिखाएं लोगों को। अब भाई उस वैष्णव ने कोई चामुंडा सिद्धि करने लग गया, हैं? कोई कामाख्या सिद्धि करने लग गया, कोई नरसिंह सिद्धि करने लग गया, हैं? महाराज दिमाग खराब हो गया सबका। ऐसे कई उदाहरण है, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा। हमारे गुरुपाद पद्म ने हमने इतना सुंदर सहज साधन बताया और सब व्यवस्था कर दिया, हैं? वैष्णवों का संग मिल रहा है, वैष्णवों के मुख से हरि महिमा हरि गुण श्रवण कीर्तन करने का सौभाग्य मिल रहा है, भगवान के नाम संकीर्तन करने का सौभाग्य मिल रहा है, भगवान के नाम ही हमें प्रदान कर दिया, भगवान के सेवा में अधिकार प्रदान कर दिया। उसके बाद भी यदि हमारा ऐसे सहज साध्य भक्ति के क्रिया में मन नहीं लग रहा है, तो हमसे बड़ा दुर्भागा कौन हो सकता है। इसलिए आरुह्य कृष्णेन परम पदम ततः पतंति अधो अनादृत युष्मदंग्रह। ऐसे व्यक्ति कठोर से कठोर साधना अर्थात कठोर से कठोर क्लेश को स्वीकार करके बहुत आगे तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन भगवान के चरणों के प्रति अनादर होने के कारण, भगवान के भक्तों के प्रति अनादर होने के कारण वहाँ से धड़म करके नीचे गिरते, अधपतित होना ही पड़ता है उनको। क्यों? क्योंकि यत् कर्म भी यत् तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत् सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते अंजसा। बताया है शास्त्र। भगवान उद्धव जी को कहते हैं वहाँ पर कि कर्मयोग के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ज्ञान वैराग्य ये सभी साधनों का अनुष्ठान करके, चाहे वो कर्मी ज्ञानी विरक्त तपस्वी जो फल प्राप्त करते हैं, सर्वम मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते अंजसा, वे सब के सब फल मेरे भक्त मेरे चरणों की भक्ति युक्त होने के कारण उसको अनायास प्राप्त कर लेता है। लेकिन मेरे भक्त को उन
कर्मयोग के द्वारा मिला हुआ फल को, तपस्या के द्वारा मिला हुआ फल को, ज्ञान वैराग्य के द्वारा मिला हुआ आचरण को उनको जरूरत नहीं पड़ता। यहाँ तक कि मेरे भक्त को तो मैं स्वयं भी जा कर के कहूँ कि भैया मुक्ति ले ले, हैं? कितना दिन ये सब करता रहेगा, अब मुक्त हो जा। कौन सा मुक्ति? सालोक्य सामीप्य सारूप्य साष्टि सारूपिकत्वम अभ्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भगवान कहते हैं मैं स्वयं मुक्ति देने के लिए जाता हूँ, लेकिन मेरा भक्त मना करता है कि भगवान इसको लेके क्या करूँगा, जहाँ आपके नाम नहीं, जहाँ आपकी सेवा नहीं, जहाँ आपके लीला नहीं, जहाँ आपका स्वरूप का दर्शन नहीं, जहाँ वृंदावन नहीं, जहाँ ग्वाल वाल गोपी नंद यशोदा नहीं, ऐसा मुक्ति को लेके क्या करूँगा मैं। बिना मत सेवा न जाना कि हे प्रभु आपकी सेवा में मुझे जो आनंद की प्राप्ति होती है, जो सुख की प्राप्ति होती है, जो परम चिन्मय रस का आस्वादन होता है, क्या वे सब आपके ये मुक्ति में मिलेगा? भगवान चुप, वो है ही नहीं, कहाँ से मिले, इसलिए नहीं चाहिए। लेकिन देखो वो कर्म योग का साधन, ज्ञान योग का साधन, वे वैराग्य योग का साधन, वे संन्यास योग का साधन, ये महाराज बड़ा कठिन है और उससे 1000 गुना सहज क्या है? भक्ति का साधन है। इसलिए भगवान की अपार करुणा से और उनके ही निजजन भक्तों की संग के प्रभाव से जिसके हृदय में भगवत भक्ति का महात्म्य स्फुरित हो गया है, भगवान के लीला का चिंतन स्फुरित हो गया है, उन्हें कभी भी भक्ति के पथ परित्याग करके वे लोग दूसरे कुछ करने का इच्छा नहीं रखते, भले ही कितना प्रलोभन दिखाया जाए। वे कभी भी फिर भगवान के भक्ति को छोड़ने का कल्पना भी नहीं कर सकते। बताया है ना, पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु त्वयेषु अभिकृतलभ्येषु जदैषु सत्सु भक्त्या सुलभ्ये पुरुषे पुराणे मुक्ते किमर्थम क्रियते प्रयत्न। प्रहलाद जी महाराज बता रहे हैं कि हे भगवान, आप तो पत्र पुष्प फल जल जो कि बड़े आराम से मिल जाता है संसार में, हैं, बड़े सहज से मिल जाता है और उसके लिए कुछ ज़्यादा पैसे भी देना नहीं पड़ता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और इन सब वस्तुओं को संग्रह करने में कोई विशेष कठिनाई की भी जरूरत नहीं पड़ता है, बहुत परिश्रम भी नहीं लगता है। तो ऐसे जो सहज प्राप्य सहज लभ्य पत्र पुष्प है, उसको यदि कोई व्यक्ति भक्ति भाव से आपके श्री चरण कमलों में समर्पित कर देता है, तो कहते भगवान निश्चित रूप से वे व्यक्ति आपके चरण कमलों के आश्रय को प्राप्त करके अपने जीवन को कृत्य कृतार्थ कर देता है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं तत् अहम अस्नामि प्रजतात्मनः। क्यों ग्रहण कर रहे भगवान हैं? भक्त्या माम अभिजानाति, जो मैं भक्त्या प्रयच्छति, क्योंकि वे भक्त के द्वारा भक्ति भाव से दिया हुआ वस्तु है, उसको भगवान किनारा नहीं कर सकते। वे दासिया बाउरी महाराज निज जाति के है, शूद्र जाति के है, लेकिन लंबा चौड़ा नारियल का बगीचा है। उसका इच्छा होता कि मेरे बगीचा का एक एक नारियल रोज जगन्नाथ जी की सेवा में जाए,
रोज इच्छा करे, क्योंकि उसके तो प्रवेश वर्जित है, वो नहीं जा सकती मंदिर के अंदर। तो वो पंडा जी एक दिन उधर से होके आए, उनके बगीचा से होते हुए। तो दासिया कहती है कि भैया 2-4 नारियल हमारा भी लेके जगन्नाथ जी को चढ़ा दो। पंडा ले तो आया उसके सामने से, लेकिन सोचा अरे ये तो शूद्र है, इसके यहाँ का मैं ठाकुर जी को क्यों अर्पण करूँ, उसने रास्ते में फेंक दिया। भोग नहीं लगा अभी तक है। उसको बंद कर दे बेटा, गेट पर आवाज़ आ नहीं तो पंखा बंद कर दे, कर देगा वो, रहने दे। तो देखो जगन्नाथ जी श्री मंदिर के सिंहासन पे विराजे विराजे अपने हाथ को बढ़ाया उसके बगीचा तक। हाँ? और वहाँ से रोज वो दासिया नारियल खिला रहा है और ठाकुर जी वहाँ से हाथ बढ़ा करके खा रहे हैं। क्यों? भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति द्रव्य प्रभु काढ़ी काढ़ी खाए, अभक्ति द्रव्य प्रभु उलटी ना चाहे। भगवान तो छीन छीन करके खाने वाले भक्ति द्रव्य। इसलिए पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तयेषु, कि यही सहज साध्य वस्तुओं के द्वारा आप प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मुक्ति किमर्थम क्रियते प्रयत्न, इतना सुलभ वस्तुओं को त्याग करके मनुष्य ना जाने कौन सी मोह में फंस करके बड़े ही कष्ट साध्य वस्तुओं का एकत्रित करना, कष्ट साध्य साधनों को करना, कष्ट साध्य अनुष्ठान करना। अरे भगवान स्वयं कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या प्रयच्छति तदहम अस्नामि, मैं बड़े प्रयत्न के साथ बड़े प्रेम से मैं उसको स्वीकार करता हूँ। फिर काहे को इतना परिश्रम कर रहे हो? भैया मैं पूर्ण वस्तु हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये सब पनीर का सब्जी, शाही पनीर, शिमला पनीर, कढ़ाई पनीर नहीं चाहिए मुझे। हैं? यदि तुम उसको अपने जिह्वा के रस के हिसाब से बना रहे हो तो भगवान तो कभी थूके भी ना उसमें, देखने दूर की बात है। भगवान को नहीं चाहिए वो सब चीज़। अब देखो ना, क्या जगन्नाथ जी के मंदिर में कटहल नहीं आता? कटहल आता है, बहुत कटहल आता है। लेकिन फिर भी माधव दास को बोलते हैं कि भैया कटहल खाने का इच्छा है। माधव दास बोलते हैं प्रभु रोज इतना सारी कटहल आपके पास आता है। अरे वो नहीं, चोरी करके खाना है। चोरी करके क्यों? बोलते चोरी करके खाने में जो स्वाद है ना वो मंदिर में मिलता नहीं है। ले गए भगवान उसको, बोलते चढ़ ऊपर में चढ़। हरे राम राम, माधव दास को चढ़ा दिया पेड़ पे, और जैसे ही वो कटहल ऊपर से नीचे गिरा धम करके, अब भैया वो चौकीदार आ गया। चौकीदार का आवाज़ सुनते ही जगन्नाथ जी चंपट चल पड़े। अरे वो आकर के उसको बांध के राजा के पास ले गया कि ये चोरी करता है। बताओ क्यों? क्योंकि भगवान को भक्त के साथ
भक्त के द्वारा भक्त के वार्ता जितना प्रिय है उतना प्रिय कुछ नहीं है। इसलिए भक्त के साथ भगवान का ये जो ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अच्छाति पुच्छति भुंगते भुजयते चैव, ये जो 6 प्रकार के प्रेम का लक्षण है ये भगवान को वशीभूत कर देता है। अब जा कर के अपने हर समस्या हर मन के बात भगवान के पास सुनाओ, हैं वो इतने प्यार से सुनेंगे और सुन करके उनको बड़े अच्छा लगेगा। एक दिन समझ आएगा, मैं आपको भी बोलेगा अपने बात कि ऐसा ऐसा हुआ, कल ऐसा ऐसा हुआ। अवश्य ऐसे नहीं कि आप ही उनको केवल भोग लगा रहे हो, बल्कि भगवान भी भक्त की सेवा करने के लिए हमेशा ललायित रहते हैं। भक्त के हृदय में भगवान के सेवा के प्रति जितना लालसा रहती है, जितना उत्कंठा रहती है, उससे कहीं करोड़ों गुना अधिक उत्कंठा भगवान का अपने भक्त की सेवा करने के लिए रहती है। इसलिए तो भगवान उन भक्त के सेवा प्राप्त करने के लिए, उस भक्त के चरणों के रज को प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि अनुब्रजाम्यहं येन पूययेति अनुशुश्रूमः, कि उस भक्त के पीछे पीछे अनुब्रजाम्य, मैं पीछे पीछे इसीलिए चलता हूँ। क्यों? क्योंकि वे भक्त वत्सल भगवान है, वे प्रेम के अधीन भगवान है। इसलिए जब स्वयं भगवान हमें इतना सुलभ सहज साधन के द्वारा अपनी प्राप्ति की बात बता रहे हैं, क्या ज़रूरत है फिर इतना बड़ा बड़ा अनुष्ठान करना, इतना बड़ा बड़ा यज्ञ करना? महाराज मैं तो सुन के हैरान हो गया। वो व्यक्ति जाकर के वहाँ लोगों को भागवत कथा सुनाएगा 7 दिन, तो 50 लाख रुपया लेता है। 50 लाख। क्या उससे भक्ति प्राप्त होगा? क्या उस कथा से भगवान प्रकट हो जाएंगे? हैं? ये सब फजूल की बात है, फजूल की क्रिया है। लेकिन लोगों का ऐसा कौन से मोह में फंसे हुए हैं कि ऐसे ही क्रिया करने में सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा भक्ति का काम कर दिया, बहुत बड़ा धर्म काम कर दिया। अरे नहीं, तुम्हारा भगवत कथा सुनने का इच्छा है, भगवान के किसी प्रेमिक भक्त को पकड़ो, हैं? जे जाकर के सुनो, कथा सुनो, उसी से जो कल्याण होगा। ये 50 लखिया भागवताचार्य से सुनने से नहीं होने वाला है। आगे का विषय हम लोग कल सुनते। वंशा पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो